हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई सीरीज पति पत्नी और पंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है मुंबई में रहने वाले रोमांचक से। रोमांचक और उसकी माँ एक वकील के पास गए थे क्योंकि रोमांचक को उसकी वाइफ शिवानी से डिवोर्स चाहिए था। उसके वकील का नाम किशोर था और किशोर पूछता है कि वो डिवोर्स क्यों चाहता है। यहाँ पर रोमांचक बताता है कि उसकी वाइफ लड़की नहीं बल्कि लड़का है। ये सुनकर किशोर काफी शॉक होता है और उससे पूछता है कि शादी से पहले उसने सेक्स नहीं किया था क्या। जिस पर रोमांचक कहता है कि उसने किया था, लेकिन शादी के बाद उसे पता चला कि उसकी वाइफ लड़का है। जिसके बाद कहानी 6 महीने पीछे चली जाती है, जहाँ पर हम रोमांचक को देखते हैं जो एक प्रॉपर्टी एजेंट था। वहाँ पर एक लड़का आता है जो गे था और उसे एक रूम चाहिए थी। रोमांचक उसे रूम दिखाने के लिए ले जा रहा था, लेकिन वो लड़का तभी उसे टच करने लगता है। ये बात रोमांचक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उसे रोड पर ही उतार देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोमांचक को इस टाइप के लोग पसंद नहीं थे। जिसके बाद वो अपने घर जाता है तो उसके घर में उसकी माँ और पापा थे। वो काफी मॉडर्न ख्यालात के थे और उसकी मम्मी को डर था कि रोमांचक कहीं किसी लड़के के चक्कर में ना फंस जाए। इसलिए वो चाहती है कि रोमांचक की कोई तो गर्लफ्रेंड हो, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं रोमांचक को कोई लड़का पसंद ना आ जाए और वो उससे ही शादी कर ले। इसलिए वो चाहती है कि रोमांचक अब शादी कर ले, लेकिन वो इस बात को नहीं मानता। अगले दिन जब वो ऑफिस में था तभी वहां पर उसका फ्रेंड जीतू आता है। जीतू भी एक प्रॉपर्टी एजेंट है और दोनों मिलकर बातें कर रहे थे। तभी वहां पर एक शिवानी नाम की लड़की आती है जिसे एक रूम रेंट पर लेनी थी। जीतू जैसे ही शिवानी को देखता है उसे वो बहुत पसंद आती है, इसलिए वो खुद शिवानी को रूम दिखाने के लिए ले जाता है। तो वही रोमांचक को भी बार बार शिवानी का ही ख्याल आ रहा था। वो अगले दिन जब ऑफिस जाता है तो उसके ऑफिस के बाहर शिवानी बैठी थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक था। शिवानी बताती है कि कल उसका इयररिंग गिर गया है और शायद वो रोमांचक के ऑफिस में होगा। जिसके बाद वो शिवानी को ऑफिस के अंदर लेकर जाता है और शिवानी को उसका इयररिंग्स मिल जाता है। शिवानी जब इयररिंग्स ढूंढ रही थी तो रोमांचक बस उसे ही देख रहा था। उसे शिवानी बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। शिवानी जब वहां से जा रही थी तो रोमांचक उसे रूम के बारे में पूछता है, तो शिवानी बताती है कि उसे अभी तक रूम नहीं मिली। जिसके बाद रोमांचक शिवानी को बाकी के रूम्स दिखाने ले जाता है, लेकिन शिवानी सिंगल थी जिसकी वजह से उसे रूम नहीं मिलता। और इस बात से रोमांचक काफी गुस्सा था कि सोसाइटी सिंगल लोगों को रूम नहीं देती। रोमांचक की ये सोच देखकर शिवानी को भी वो काफी अच्छा लगता है। रात को जब रोमांचक जीतू के साथ ड्रिंक कर रहा था तो जीतू उसे एक आइडिया देता है कि क्यों ना वो शिवानी को अपने घर पर रखे। एक्चुअली रोमांचक के घर में एक स्टोर रूम खाली थी जिसे वो शिवानी को दे सकता था। इससे रोमांचक को एक और फायदा होता कि शिवानी उसके करीब रहती। ये बात सुनकर रोमांचक काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो और जीतू मजाक मस्ती कर रहे थे, तभी वहां पर उसकी माँ रेनू आती है। रेनू जब उन दोनों को देखती है तो वो और ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं रोमांचक को लड़कों में इंटरेस्ट ना हो। जिसके बाद रोमांचक अगले दिन शिवानी को घर पर लेकर आता है और अपने मम्मी पापा को बताता है कि वो शिवानी को यहाँ रूम देने वाला है। ये बात सुनकर उसकी मम्मी बहुत खुश होती है, क्योंकि वो तो चाहती थी कि रोमांचक लड़की में इंटरेस्टेड हो, लेकिन उसके पापा को डर था कि कहीं उन दोनों में कुछ हो ना जाए। लेकिन उसकी माँ कहती है कि अगर हो भी गया तो उनके लिए अच्छा होगा। जिसके बाद रोमांचक और शिवानी मिलकर उस रूम को सेट करते हैं। शिवानी वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है और रोमांचक इससे बहुत ज्यादा खुश था। तो वही रेनू शिवानी को उसके घर वालों के बारे में पूछती है, तो शिवानी बताती है कि वो जब छोटी थी तभी उसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी और कुछ साल पहले उसके भाई शिव की भी मौत हो गई। तब से वो अकेली है और एक एनजीओ में काम करती है। तो वही एक दिन शिवानी अपने वॉल पर एक फोटो फ्रेम लगाती है। वो फोटो फ्रेम किसी लड़के की थी, लेकिन वो बिल्कुल शिवानी की तरह ही दिखता था। जब रोमांचक उसे इस बारे में पूछता है तो शिवानी इस बात को इग्नोर कर देती है। अगले दिन जब जीतू और रोमांचक बात कर रहे थे तो जीतू उससे पूछता है कि उन दोनों में कुछ हुआ है या नहीं। तो रोमांचक बताता है कि अब तक उनके बीच कुछ नहीं हुआ। तो जीतू उसे आइडिया देता है कि वो दोनों साथ में ड्रिंक कर ले, जिसके बाद कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। रोमांचक को भी ये आइडिया पसंद आता है, इसलिए वो शिवानी के पास काफी सारा स्टॉक लेकर चला जाता है। उसे लगा था कि शिवानी वोडका पिएगी, लेकिन शिवानी विस्की चूज करती है। जिस पर रोमांचक कहता है कि उसकी पसंद लड़कों जैसी है। जिस पर शिवानी उस पर हंसने लगती है और बताती है कि वो पहले लड़का थी, जिसके बाद उसने सर्जरी की और अब वो लड़की बन गई है। लेकिन रोमांचक इस पर हंसने लगता है। उसे लगता है कि शिवानी उसके साथ मजाक कर रही है। जिसके बाद वो शिवानी के करीब जाता है और वो दोनों किस करते हैं। आखिरकार वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं
और अगले दिन उनके काम वाली को पता चलता है कि वो दोनों इंटीमेट हुए थे। अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे, काफी सारा टाइम स्पेंड करते हैं और काम वाली ने उसके घर वालों को भी बता दिया था। जिसके बाद रेनू शिवानी से बात करती है कि उसे और रोमांचक को शादी करनी चाहिए। यहाँ पर रेनू को भी शिवानी बहुत पसंद थी और शिवानी को भी शादी से एतराज नहीं था। जिसके बाद रोमांचक और शिवानी की शादी हो जाती है। शादी में सब लोग काफी ज्यादा खुश थे। अगले दिन रोमांचक अपने ऑफिस जाता है और वहाँ पर जीतू भी आया था। जीतू रोमांचक के शादी के फोटोज देख रहा था और वो जीतू से पूछता है कि शिवानी की तरफ से कोई क्यों नहीं आया। मतलब ये तो पता है कि उसके मम्मी पापा नहीं है और भाई की भी मौत हो चुकी है, लेकिन कोई तो होना चाहिए शिवानी का फ्रेंड या दूर का रिलेटिव। और ये सुनकर रोमांचक भी सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद जीतू शिवानी का फेसबुक प्रोफाइल चेक करता है और तब उसे पता चलता है कि शिवानी ने ये प्रोफाइल तब निकाला है जब वो रोमांचक से मिली थी और उसके फ्रेंड लिस्ट में जो कोई भी था वो रोमांचक के पहचान वाला ही था। ये सब देखकर जीतू रोमांचक से कहता है कि उसने बिना कुछ पता किए शादी कर ली, उसे कम से कम ये तो पता कर लेना चाहिए कि वो लड़की है या कोई चुड़ैल। जिसके बाद रोमांचक घर जाकर चेक करने लगता है कि सच में उसकी वाइफ लड़की है या चुड़ैल। उसे रात में सपना भी आता है कि शिवानी एक चुड़ैल है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसके बाद रोमांचक शिवानी को उसके कॉलेज के बारे में पूछता है। शिवानी उसके कॉलेज का नाम बताती है और उस दिन वो जाकर कॉलेज में इंक्वायरी करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर शिवानी नाम की कोई भी लड़की नहीं पड़ी। ये देखकर रोमांचक काफी ज्यादा शॉक था। वो रात को आकर शिवानी को इस बारे में पूछने लगता है तो शिवानी उसे बताती है कि 8 महीने पहले वो एक लड़का थी, उसका नाम शिव था, जिसके बाद उसने सर्जरी कर ली और अब वो शिवानी बन गई है। ये सुनकर रोमांचक काफी ज्यादा शॉक था। शिवानी कहती है कि उसने पहले भी उसे ये सब बताया था, लेकिन रोमांचक कहता है कि उसे लगा था ये सब वो मजाक कर रही होगी। अब रोमांचक शिवानी पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि उसने शादी से पहले उसे सब कुछ नहीं बताया। शिवानी उससे कहने लगती है कि उसने बताया था, लेकिन रोमांचक का कहना था कि उसने ठीक से उसे नहीं बताया। इस बात पर वो उस पर गुस्सा होता है और वहां से चला जाता है। अब रोमांचक ने शिवानी के साथ सोना भी बंद कर दिया था क्योंकि उसे ऐसा ही लगता कि वो किसी लड़के के साथ सो रहा है। एक दिन रेनू ये बात नोटिस कर लेती है और वो रोमांचक से पूछती है कि अगर वो ऐसा ही करने लगा तो उन्हें बच्चे कैसे होंगे। जिस पर रोमांचक कहता है कि किसी लड़के को बच्चे नहीं होते। वो बताता है कि उसकी शादी लड़की से नहीं बल्कि लड़के से हुई है। ये सुनकर रेनू काफी ज्यादा शॉक थी, लेकिन उनकी काम वाली ये बात सुन लेती है और पूरे मोहल्ले को ये बात पता चल जाती है। जिसके बाद जीतू भी रोमांचक का मजाक उड़ाने लगता है और इसकी वजह से उन दोनों में झगड़ा भी होता है। अब रोमांचक और रेनू दोनों ही इस बात से काफी परेशान हो गए थे। तो वही रोमांचक के पापा का कहना था कि अगर उसने सर्जरी की है तो क्या हुआ, रोमांचक को उससे प्यार हुआ था जिसके बाद उन्होंने शादी की, तो अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन रेनू का कहना था कि उन्हें वारिस भी तो चाहिए, इसलिए वो रोमांचक को शिवानी को डिवोर्स देने के लिए कहती है और रोमांचक भी इस बात को मान जाता है। वो जाकर शिवानी को डिवोर्स पेपर्स देता है और घर से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन शिवानी कहती है कि इस समय उसकी कोई गलती नहीं, तो वो ना ही डिवोर्स देगी ना ही घर छोड़कर जाएगी। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो किशोर नाम के लॉयर के पास जाते हैं। ये वही सीन है जो हमने सीरीज के स्टार्ट में देखा था। रोमांचक किशोर को बताता है कि अब तक क्या क्या हुआ था। जिसके बाद किशोर उससे पूछता है कि जब शिवानी ने उसे बताया था कि वो लड़की नहीं बल्कि पहले लड़का थी, तब वहां पर कौन था। तो रोमांचक कहता है कि वहां पर कोई भी नहीं था। तो किशोर उससे कहता है कि वो कोर्ट में इस बात को एक्सेप्ट ना करे कि शिवानी ने उसे कुछ बताया था। उन्हें ऐसा ही दिखाना है कि शिवानी ने झूठ बोलकर शादी की है, उसने पहले कुछ भी नहीं बताया था। और रोमांचक भी इसके लिए मान जाता है। तो वही शिवानी भी अपने लिए लॉयर ढूंढने में लग जाती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता क्योंकि सबका यही कहना था कि शिवानी ने रोमांचक को धोखा दिया है। इसलिए शिवानी डिसाइड करती है कि वो खुद का केस खुद लड़ेगी। जिसके बाद उनका कोर्ट केस शुरू होता है, जहाँ पर किशोर जज को बताता है कि किस तरह शिवानी ने रोमांचक को धोखा दिया है। लेकिन शिवानी कहती है कि शादी से पहले उनके बीच सब कुछ हुआ था, तब रोमांचक को कभी नहीं लगा कि वो लड़का है, लेकिन जब इस बात का उसे पता चला तब से उसे ऐसा लगता है कि वो लड़का है। शिवानी का कहना था कि उसने रोमांचक को सब कुछ सच बता दिया था, लेकिन तभी वहां पर कोई नहीं था, इसलिए उसका सबूत वो नहीं दे सकती। जब जज सब कुछ सुनता है तो वो अगली डेट दे देता है, क्योंकि जज का भी कहना था कि अगर सब कुछ हो गया था तो इसमें धोखा देने वाली कौन सी बात हो गई। और इसी बात से रोमांचक और रेनू काफी ज्यादा परेशान थे कि कहीं वो केस हार ना जाए। 2 दिन बाद फिर से कोर्ट केस स्टार्ट होता है। शिवानी जज को बताती है कि वो पहले लड़का थी,
लेकिन उसके अंदर सारी फीलिंग्स लड़कियों वाली थी, लेकिन कोई भी उसे उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता था। इसलिए शिवानी को लगा कि अगर वो सर्जरी कर लेगी तो वो पूरी तरह से लड़की बन जाएगी। लेकिन सर्जरी होने के बाद भी उसे इस तरह से ट्रीट किया जाता है। अगर सर्जरी के बाद वो पूरी तरह से लड़की बन चुकी है तो रोमांचक कैसे कह सकता है कि उसे शिवानी में लड़का नजर आता है। जिस पर किशोर शिवानी से पूछता है कि अगर वो पूरी तरह से लड़की बन चुकी है तो क्या वो माँ बन सकती है, और शिवानी इसका जवाब ना में देती है। किशोर जज को बताता है कि शिवानी भले ही सर्जरी करके लड़की बन चुकी है लेकिन वो माँ नहीं बन सकती, और ये बात उसे अपने पति को बतानी चाहिए थी। लेकिन शिवानी का कहना था कि अगर वो कोई नॉर्मल लड़की होती और शादी के बाद पता चलता कि वो माँ नहीं बन सकती, तब भी क्या उसके हस्बैंड उसे डिवोर्स देते। ये बात बोलकर शिवानी जब रोमांचक की तरफ देखती है तो वो उससे नजरें फेर लेता है। ये देखकर शिवानी का दिल टूट जाता है और वो कहती है कि वो डिवोर्स देने के लिए तैयार है, क्योंकि रोमांचक उससे प्यार ही नहीं करता तो उसके साथ रहने से क्या मतलब हुआ। जिसके बाद शिवानी डिवोर्स पेपर साइन करके रोमांचक के घर से चली जाती है। लेकिन शिवानी के जाने के बाद रोमांचक उसे काफी ज्यादा मिस करने लगता है। वो बार बार बस उसे ही याद कर रहा था। एक दिन जब वो ऑफिस में था तो वहां पर एक लड़का आता है। उसे रूम चाहिए था, लेकिन रोमांचक समझ जाता है कि वो एक गे है। उसकी सिचुएशन समझकर रोमांचक उसे उसके हिसाब से रूम देता है। अब रोमांचक समझ गया था कि उसने शिवानी को कितना हर्ट किया है। तो वही रेनू शिवानी का एक इंटरव्यू देखती है जिसमें शिवानी बता रही थी कि किस तरह उसके जैसे लोगों को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। जिसके बाद रेनू शिवानी से मिलने जाती है, जहाँ पर वो शिवानी को बताती है कि कॉलेज में उसका एक दोस्त था, लेकिन उसकी हरकतें पूरी लड़कियों जैसी थी और इसी बात से सब लोग उसे चिढ़ाया करते थे। रेनू को ये बात पसंद नहीं आती थी, लेकिन सब लोग उसे चिढ़ाते हैं इसलिए वो भी उसे चिढ़ाया करती थी। इस बात से परेशान होकर वो लड़का डिप्रेशन में चला गया और उसकी मौत हो गई। तब से रेनू को लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी मौत के लिए वो भी जिम्मेदार है। तब से वो उस लड़के से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन वो लड़का तो जिंदा नहीं था। इसलिए रेनू शिवानी से माफी मांगती है और शिवानी भी उसे माफ कर देती है। तो वही रोमांचक भी समझ चुका था कि वो शिवानी से सच्चा प्यार करता है। इसलिए शिवानी जब अपनी एनजीओ की पार्टी में थी तभी वहाँ पर रोमांचक जाता है। वो शिवानी से अब तक उसने जो कुछ भी किया था उसके लिए माफी मांगता है। जिसके बाद वो शिवानी को शादी के लिए प्रपोज करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर कुछ टाइम आगे जाता है और हम देखते हैं शिवानी और रोमांचक ने एक लड़की को अडॉप्ट किया है और वो सब लोग खुशी खुशी रहते हैं और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी इस सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।